हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से मैं PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें क्लास 10th और 12th के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। आज का ये क्लास 12th के हिंदी के 2026 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको पूरे 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जो 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रचार शब्द में प्र उपसर्ग है। सुवचन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सुवचन शब्द में सु उपसर्ग है दोस्तों। विमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। विमान शब्द में मान प्रत्यय है दोस्तों, मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन 2026 में पूछे जा चुके हैं। पाश्चात्य। पाश्चात्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तय प्रत्यय है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कुल शब्द का कौन सा विशेषण है? कुल शब्द का दोस्तों विशेषण हो जाएगा कुलीन। कुल शब्द में कौन विशेषण है? कुलीन हो जाएगा दोस्तों इसका विशेषण। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास हो जाएगा। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। तत्पुरुष समाज। तत्पुरुष समाज में अंतिम पद जो है ना, वो दोस्तों प्रधान होता है। सतसई शब्द में कौन सा समाज है? सतसई शब्द में दोस्तों द्विगु समाज है। द्विगु, द्वंद्व मत मारना, द्विगु समाज है सतसई शब्द में। दैव का मारा वह में कौन सा प्रतिबंध है? दैव का मारा वह में कौन सा प्रतिबंध है? सर्वनाम प्रतिबंध है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से दोस्तों वाक्य के 3 भेद होते हैं, ये आप लोग याद रखना। जाति शब्द का विशेषण क्या है? जाति शब्द का विशेषण हो जाएगा दोस्तों जातीय। जाति शब्द का विशेषण हो जाएगा जातीय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वाला जाति नहीं होगा दोस्तों, वो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही सब देखना रहता है। यह घर मेरा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर मेरा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? यह एक सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों। ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, वक्ता। उत्तम पुरुष के अंतर्गत वक्ता आता है। वक्ता यानी बोलने वाला। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे के वाक्य में हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग मतलब बी में हुआ है दोस्तों। आप भला तो जग भला। निम्नलिखित में से कौन अभिकारी शब्द है? निम्नलिखित में से इसमें अभिकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें अभिकारी शब्द अव्यय हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या है? क्रिया का मूल रूप धातु है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है? इस वाक्य में प्रेरणार्थ क्रिया है दोस्तों। प्रेरणार्थक क्रिया है इस वाक्य में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदायों को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को हम लोग शब्द कहते हैं। ये सब याद करने वाला है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों देशज शब्द कहते हैं। देशज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, देशज कहते हैं। रचना के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं? रचना के अनुसार दोस्तों शब्द के 3 प्रकार होते हैं। आप लोग याद करते चलना। आंसू कौन से लिंग है? आंसू एक पुल्लिंग है दोस्तों। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्त्रीलिंग मार देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो आंसू का जो लिंग है वे पुल्लिंग होता है दोस्तों। करुणा शब्द का विशेषण क्या है? कारुणिक होगा दोस्तों। करुणा शब्द का विशेषण होगा कारुणिक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इसमें हो जाएगा दोस्तों
डी स्याही शब्द जो हो गया दोस्तों, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है? प्रत्येक शब्द का प्रयोग दोस्तों। 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है। शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शब्द के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं दोस्तों उसको कहते हैं उपसर्ग। उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करवा देता हूँ। शब्दों के आगे जो शब्दांश लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। हरि मोहन को रुपए देता है, इस वाक्य में कौन कारक है? हरि मोहन को रुपए देते हैं, इस वाक्य में कौन कारक है? इस वाक्य में दोस्तों संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। शब्द जब किसी वाक्य में फिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है? शब्द दोस्तों जब किसी वाक्य में फिरो दिया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किसका विभक्ति है? का दोस्तों संबंध का विभक्ति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वह जन्म का भिखारी है, वह में क्या करता है? ये दोनों के बीच को संबंध जोड़ता है। भिखारी को जन्म से भिखार है, उसका संबंध जोड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? नेत्री होगा दोस्तों, नेत्री। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों। सर्वनामों की संख्या 11 है। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह मिश्र वाक्य है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलना। मैं आम खाया, इस वाक्य किस काल का उदाहरण है? मैं आम खाया यह एक आसन्न काल का उदाहरण है, यह कोई निश्चित काल नहीं है, आसन्न काल है, आसन्न भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फूल। फूल एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, वह भारी भरकम भीड़ जमा कर रही थी, सीता जा रहा था, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूं, सीता जा रहा था, ऐसा नहीं होगा, सीता जा रही है, ये होगा। वह भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, इसमें स्त्रीलिंग नहीं होगा दोस्तों, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूं। समाचार शब्द का प्रयोग सदैव किस वचन के लिए होता है? समाचार शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? गणेश का दोस्तों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विनायक। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अज्ञ का विलोम शब्द है विज्ञ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जो नष्ट होने वाला है उसके लिए एक शब्द है, जो नष्ट होने वाले हैं उसके लिए एक शब्द नश्वर होगा दोस्तों, नश्वर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना विवेक, कष्ट होना, चिढ़ाना, खेल पर समय पर धोखा देना, लाल होना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अंगूठा दिखाना शब्द का अर्थ है समय पर धोखा देना। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का सही अर्थ क्या है? मुर्गी खाना, मुर्गी को दाल खिलाना, अपने आदमी को कम महत्व देना, मुर्गी को दाल से तोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अपने आदमी को कम महत्व देना। दोस्तों मैं इसी कारण से मैं चारों ऑप्शंस पे फोकस नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि जब मैं चारों ऑप्शंस पे फोकस करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, जिस वजह से आपका टाइम बहुत व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जो आंसर है वही मैं आपको बताता चलूंगा। उषा शीर्षक कविता में शमशेर बहादुर सिंह ने उषा का चित्रण किसके माध्यम से किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंबों के माध्यम से। गजानंद माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे तो इसका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अधिनायक पठित पाठ में अर्चना किसके प्रतिनिधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आम आदमी का। अर्चना जो है वह आम आदमी का प्रतिनिधित्व है। रघुवीर सहाय किस शतक के कवि है? रघुवीर सहाय किस शतक के कवि है? दूसरा शतक दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नौकर की कमीज के रचनाकार कौन है? और विनोद कुमार शुक्ल है दोस्तों।
इसका विनोद कुमार शुक्ल, और इस पे एक मूवी भी बना था, और उस मूवी को बनाया किसने था, उसका डायरेक्टर का नाम था मणि कौल। आप लोग याद रखना, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुका है। प्यारे नन्हे बेटों को शीर्षक पाठ में पिता लोहे के बारे में किससे पूछता है, बिटिया से दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम था निर्मला देवी और उनके पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। हार जीत शीर्षक पठित पाठ में कौन विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है, नागरिक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका जन्म स्थान पत्थरगामा झारखंड है, ज्ञानेंद्र पति को दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर देख रहे हैं दोस्तों, एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 2026 में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करना। गाय डी मोपासा कहाँ के रहने वाले हैं, गाय डी मोपासा कहाँ के रहने वाला, फ्रांस के दोस्तों। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए, गाय डी मोपासा फ्रांस के रहने वाला था। क्लर्क की मौत कहानी के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अंटोन चेखव। सॉरी, हाँ, अंटोन चेखव। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भूषण किस काल की कवि है, भूषण दोस्तों रीति काल की कवि है, और भक्ति काल के कवि की जब बात आएगा, भक्ति काल के कवि की जब बात आएगा तो सूरदास, कालिदास, ये सब भक्ति काल के कवि है। भूषण ने महाराजा छत्रसाल की वीरता का बखान अपनी किस रचना में लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक। और 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, छत्रसाल दशक। पक्षपात नहीं जन्म काव्य पंक्ति में नाभादास किस कवि के बारे में बता रहे हैं, नाभादास दोस्तों कबीर के बारे में बता रहे हैं। 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कबीर के बारे में बता रहे हैं। किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी, किस राजा ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रुद्र शाह। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। दो मलक्ष वंश पर शेर शिवराज पंक्ति में शिवराज किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, 57 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवाजी के लिए दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुक्तिबोध रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है, 6 खंडों में दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुक्तिबोध रचनावली 6 खंडों में प्रकाशित है। पेगी कहानी के लेखक कौन है, पेगी कहानी के लेखक हो जाएगा हेनरी लोपेज। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहानी के लेखक आप लोग याद कर लेना। जे कृष्णमूर्ति किस शताब्दी के महान दार्शनिक थे, जे कृष्णमूर्ति साहब थे 20वीं शताब्दी के एक महान दार्शनिक थे दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वजीरा से किस कहानी के पात्र है, उसने कहा था, इस कहानी का पात्र है। सिगड़ी शब्द का अर्थ क्या है, अंगीठी। सिगड़ी का मतलब अंगीठी होता है दोस्तों। ये भी उसने कहा था उस कहानी का ही पात्र है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक किस साहित्य की कौन सी विधा है, शीर्षक रचना साहित्य की कौन सी विधा है, यह एक डायरी है दोस्तों। हंसते हुए मेरा अकेलापन यह एक डायरी है। नामवर किस पत्रिका के प्रधान संपादक थे, नामवर दोस्तों आलोचना पत्रिका के प्रधान संपादक थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवि की कविता का उदाहरण परगीत और समाज शीर्षक के पठित पाठ में लेखक ने दिया है, 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। निम्नलिखित में से किस कवि के कविता का उदाहरण प्रगीत और समाज शीर्षक पठित पाठ के लेखक ने दिया है, शमशेर बहादुर सी। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, डींग हाँकना। गाल बजाना डींग हाँकना। निम्नलिखित में से कौन जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नीर भी है, उदक भी है, सलील भी है, अंबर नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन दीगू समाज का उदाहरण है, चौराहा। चौराहा एक दीगू समाज है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, नदी एक पुल्लिंग शब्द नहीं है दोस्तों।
70 70 पाप का विलोम शब्द क्या है? पुण्य। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और हाँ बोर्ड एग्जाम में इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मत डरना कि हाँ हमेशा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूरदास भक्ति काल की किस शाखा में कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। भिड़ी गिलाता झूले पंक्ति में श्रृंग शब्द का अर्थ क्या है? भौरा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश के राजापुर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तुलसीदास ने प्रबंध काव्य की रचना सामान्यतः किस भाषा में की है? अवधी भाषा में दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की थी? 8वीं तक। 8वीं तक वे पढ़ाई किए थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद किस युग के प्रमुख कवि थे? ये दोस्तों छायावादी युग के कवि थे। कामायनी महाकाव्य की नायिका कौन है? श्रद्धा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा कुमारी चौहान के किस काव्य संकलन से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, मुकुल काव्य संग्रह से ली गई है। 78 का राइट आंसर ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की? क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस वर्ष की थी? 1978 में किया था दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ड का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। मूर्धा है दोस्तों। द का उच्चारण स्थान मूर्धा है। किन व्यंजनों के उच्चारण में हुंकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है? घोष नहीं, ये गलत होगा। महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उष्म व्यंजकों की संख्या कितनी है? उष्म व्यंजकों की संख्या दोस्तों 83 का राइट आंसर हो जाएगा 4। उष्म व्यंजकों की संख्या 4 है। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों एक ही है, इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा। मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। निम्नलिखित में कौन गुण संधि का उदाहरण है? अन्वय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 85 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तिरस्कार शब्द का तिरस जोड़ कार, तीर जोड़ साकार, तीर जोड़ कार, तीरा जोड़। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तीरा जोड़ कार, तिरस्कार। निम्नलिखित में शब्द रूप कौन सा है? इसमें उपयुक्त शब्द रूप है दोस्तों। इसका राइट आंसर 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप गायिका हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? कुंज शब्द हो एक तरह का से कुंज, एक समूहवाचक है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संख्या नहीं है? भाववाचक संख्या नहीं है निकट। निकट यह एक भाववाचक संख्या नहीं है दोस्तों। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। घर छोड़ने के बाद भगत सिंह कानपुर में किसके पास आए थे? घर छोड़ने के बाद कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आए थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? बिहार विश्वविद्यालय में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? अर्धनारीश्वर यह एक निबंध है, यह कहानी, एकांकी या कविता नहीं है, यह एक निबंध है। जयप्रकाश नारायण को मैगसेसे सम्मान किस वर्ष मिला था? 1965 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का प्रकाशन कब हुआ? का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था यह कहानी। रेल का टिकट खेल रचना के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अखड़ावट रचना के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। अखड़ावट रचना के रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा।
पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने 2026 में जितने भी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी के, वे सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह के और भी 2025, 24, 23, 22, 21, 19 सब देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।